फॉरेक्स मार्केट के अंदर आज हमारा जो तीसरी वीडियो है वो आज बनने जा रही है। और जैसा पिछली वीडियो में जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने बताया कि हम आज जो है वो स्प्रेड के ऊपर बात करेंगे, लेवरेज के ऊपर बात करेंगे और पिप्स के ऊपर बात करेंगे। ये जो बेसिक जो चैप्टर्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हमने पिछली वीडियोस के अंदर पेयर्स की बात की कि करेंसीज के पेयर क्या होते हैं और इसके अलावा एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है। तो आज हम सबसे पहले स्प्रेड की बात करेंगे। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड ये होता है कि आप जाहिर है आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर आए हुए हैं, आप किसी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं। आमतौर पर लोग बाइनेंस यूज करते हैं, एक्सएम यूज करते हैं। तो आप मार्केट के अंदर आए हैं और आप जब प्रॉफिट में आएंगे, जब आप प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो आप का हक बनता है कि जो आपका ब्रोकर है वो आपसे रेंट ले। वो ज्यादा रेंट नहीं होता, आमतौर पे वो कुछ सेंट्स और कुछ डॉलर्स के अंदर। मोस्टली ब्रोकर्स हैं, कुछ लोकल ब्रोकर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं। वो ब्रोकर जो है वो अपना एक हिस्सा देते हैं कि आपकी प्रॉफिट के अंदर हमारा भी हिस्सा है। ये जो बात है, जो स्प्रेड की बात है, ये अगली बात के साथ जुड़ी हुई है। जो अगली बात हम लेवरेज की बात करेंगे। तो लेवरेज होता है कि लेवरेज ब्रोकर जो है वो आपको कुछ उधार देता है। अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल जुबान से, आम जुबान के अंदर बात करूं, बिल्कुल सादी जुबान के अंदर बात करूं, तो जो ब्रोकर होता है वो आपको लोन देता है आपकी कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी कि आपने $1 इन्वेस्ट कर, वैसे तो आमतौर पे $1 इन्वेस्ट नहीं होता। आपने जिससे भी डॉलर लेते हैं वो आपको कम से कम $14 या $15 तक आपको देगा। ज़ाहिर है $1 तो कोई बेचने नहीं बैठा हुआ। आपने जब भी स्टार्ट देना है तो वो कम से कम आपको $20 से तो लेंगे आप स्टार्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि $20 कैसे आएंगे। वो आप उसके जैसे आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप जैसे आते हैं मार्केट फॉरेक्स के अंदर, तो आपको ब्रोकर जो है वो लेवरेज देगा। लेवरेज कैसे देगा वो आपके ऊपर है कि आपने लॉट कौन सी यूज करनी है। ये तीन चीजें हैं, ये आपस में मिक्स मैच हो रही हैं और इनका जो मतलब है वो तकरीबन एक ही है। ब्रोकर ने अपना स्प्रेड रखना है, क्यों? वो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, आपने उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? आपके पास थे $14। अगर आप बैठे हुए हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जरूरी नहीं है कि $14 और हर डॉलर $1 बढ़े तो आपको $14 के ऊपर सिर्फ ₹14 ही प्रॉफिट होगा। तो आम बंदा तो यही सोचता है, और अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर बैठे तो यही सोचेंगे कि डॉलर प्रॉफिट में जा रहा है, तो अगर $1 भी वो बढ़ जाए तो आपको तो ₹14 ही प्रॉफिट होगा, तो ये कोई प्रॉफिट है? हालांकि ऐसा नहीं है। जो आपका ब्रोकर होगा, जो आपका प्लेटफॉर्म होगा, वो आपको लोन देगा डॉलर्स के ऊपर, $100, $1000 और $1-1 लाख तक आपको लोन दे देगा। तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी लाट यूज करनी है। आपके सब पास $20 थे, आपने लाट यूज कर ली, ठीक है। वो लाट आपने, जैसे अब लाट की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितनी किस्में हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे कि लाट होती कौन कौन सी है। तो जैसे आपने $20 इन्वेस्ट किए उसके ऊपर, या $50 या $100 इन्वेस्ट किए, तो आपने उसके ऊपर लाट यूज कर ली। $100 के ऊपर आपने अगर सबसे छोटी लाट यूज किया, आपने ब्रोकर को कहा है कि मुझे ना कम से कम $1000 चाहिए, तो अगर आपने $1000 आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको $1000 जब ₹1 ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको $1000 के ऊपर $1 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ₹1 एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो आपने जो $1000 उससे लिया था, $1000, हर डॉलर $1 बढ़ा, तो आपको आपके $100 या $14 या $20 के ऊपर ₹20 मुनाफा, $14 के ऊपर ₹14 मुनाफा होना था, आपको मुनाफा होगा ₹1000। एक हर डॉलर आपने $1000 उससे लोन लिया था ना, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, आप प्रॉफिट में आ गए। तो बजाय इसके कि आप $14 के ऊपर ₹14 प्रॉफिट लें, आपने 1000 प्रॉफिट लेना है उसके ऊपर। तो ये आ जाती है आपकी लेवरेज। और उसके ऊपर वो ब्रोकर है, वो $5 $10, वो हर ब्रोकर का अपना हिसाब है, वो फिक्स्ड नहीं है ना। वो फॉरेक्स जो कंपनी है वो इसके ऊपर फिक्स करती है कि जी आपने इतना देना या इतना देना, फिक्स नहीं है। वो ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है आपका, वो कम भी ले सकता है। जो बहुत बड़े जो इंटरनेशनल है वो ज्यादा भी लेते हैं, तो वो कुछ डॉलर रखेगा लेकिन बाकी सब आपको प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये बात, अब उसने जो आपको $1000 ऊपर में प्रॉफिट जो आपको लोन दिया है, असल में उस लोन को लेवरेज कहते हैं। आपने फॉरेक्स के अंदर आपने उस लोन को लेवरेज में लिखना है कि लोन वो लेवरेज के अंदर आ रहा है। आपने लोन नहीं बोलना। वो आपको $1000 के ऊपर, आपको $100 के ऊपर $1000 दे रहा है, वो लेवरेज दे रहा है। कितने की लेवरेज मिली आपको? $1000 की। आपने एक $50,000 की लेवरेज लेनी थी, तो लेवरेज क्या होगी? $50,000 की लेवरेज होगी। तो अभी तक हमारा जो स्प्रेड है, ब्रोकर का अपना रेंट और लेवरेज और लोन, ये चीजें, हमारा जो कंसेप्ट है ये टोटली क्लियर हो चुका है। आपने सारी बात जो है ये प्रॉफिट के अंदर समझी, और अभी हम देखते हैं कि इसका लॉस क्या है। अब हम $14 के ऊपर ही बात, $14 एक फिक्स्ड हम प्राइस है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $14 या $15 आप कह लें। तो अगर आपका लॉस हो जाए तो फिर, वैसे तो अगर जो 14 या 15 $15 के ऊपर अगर डॉलर $1 कम हो जाए तो आपको $15 का लॉस होगा।
लेकिन अगर आपने लॉट बड़ी यूज की हुई है, यानी कि लेवरेज बड़ी ली हुई है, $50,000 की लेवरेज ली हुई है, तो अगर डॉलर तो कुछ सेंट भी नीचे आया ना, तो आपके सारे 15 के $15 वेस्ट हो गए, आपका एक $100 वेस्ट हो गया, $50 वेस्ट हो गए। अगर आपने छोटी लॉट ली है तो वो उसी के हिसाब से आपको नुकसान भी साथ साथ होता रहेगा। आपने उससे लोन लिया था, आपने उससे लेवरेज ली थी, और लेवरेज में कमी आई, और जैसे मार्केट नीचे गई आपको लॉस हुआ, तो आप ऑलरेडी उससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉस भी हो सकता है उसी के ऊपर। तो इसलिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यही कहा जाएगा कि वो लेवरेज लें। लेवरेज के बगैर मार्केट में रहने का कोई फायदा नहीं, लेवरेज आपको लेनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है, वो कंपल्सरी है सबके लिए। लेवरेज लें, लेकिन सबसे छोटी लेवरेज लें, कि अगर आपको प्रॉफिट हो तो ठीक है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो लॉस भी कम होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमने कैसे जो लॉट, कौन सी लॉट्स क्या होता है और पिप क्या होता है, ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ये इन चीज़ों के साथ मिली हुई हैं, ये एक्स्ट्रा है। अभी हमने आज स्प्रेड और लेवरेज